हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक महान शासक अशोक मौर्य के बारे में। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि यदि भारतीय इतिहास में कोई ऐसा शासक है जिसे पढ़ने के लिए सर्वाधिक पन्ने पढ़ने पड़े, यानी कि जिसको जानने के लिए सर्वाधिक पन्ने पलटने पड़े, तो वो कौन है दोस्तों? वो हमारा अशोक ही है। जी हाँ दोस्तों, ये बात किताबों में भी मेंशन है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहासकारों का भी मानना है कि अशोक एक ऐसा महान शासक है जिसको समझने के लिए आपको सबसे ज्यादा पन्ने को पलटना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि बहुत कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है ना। और अशोक का जो किरदार है दोस्तों, वो भी हम अलग अलग तरीके से किरदार देखते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कि इसका जो किरदार है वह थोड़ा हिंसक होता है। ठीक है, और कलिंग युद्ध में भारी नरसंहार होता है। और कलिंग युद्ध के बाद दोस्तों अचानक से हम देखते हैं इसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद आगे का जो जीवन है वह बौद्ध धर्म जो है उसे अपनाकर और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जो है अपना जीवन वह लगाता है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें दोस्तों अशोक के बारे में जाननी है। अशोक महान है। इतिहास में दोस्तों अशोक को महान कहा गया है। ठीक है, अशोक को महान माना गया है। इसकी महानता का कारण सिर्फ यह नहीं था कि इसने बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है, और बाद में जो है हिंसा को जो है बहुत ज्यादा नियंत्रित किया है ना। जो पहले ये हिंसा भी करता था, क्रूर शासक भी था ये, है ना। भारी नरसंहार भी कराया कलिंग युद्ध के अंदर, है ना। तो दोस्तों लेकिन इसको महानता का जो इसका टैग है वो इसके आगे चलकर जो कल्याणकारी कार्य थे, या फिर हम कह सकते हैं कि इसने स्वयं की गलतियों को स्वीकार भी किया। इसके 13वें शिलालेख में दोस्तों कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। स्वयं की गलतियों को स्वीकार करना, हम कहते हैं ना भाई, गलतियों को स्वीकार करने वाला ही क्या कहलाता है? महान कहलाता है ना। तो यह युद्ध भी करता है और यह दोस्तों अपने 13वां शिलालेख के अंदर कलिंग युद्ध का विवरण भी करता है। ठीक है, पश्चाताप भी करता है ये, और उसी के परिणाम स्वरूप आगे चलकर दोस्तों यह जो है युद्ध नीति त्याग देता है। ठीक है, और धर्म नीति का पालन करता है। चलिए दोस्तों, तो अशोक के बारे में जानेंगे आज के लेक्चर के अंदर। दोस्तों इस महान शासक के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानेंगे और इसके राज्याभिषेक के बारे में जानेंगे। उसके बाद में इसका साम्राज्य विस्तार, जिसके अंदर कलिंग का युद्ध होगा, उसकी बात हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले आप ये जानिए कि जो प्रारंभिक जीवन है अशोक का, अशोक के प्रारंभिक जीवन को जानने के लिए दोस्तों बौद्ध साक्ष्य जो है वह महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, सिंहली अनुश्रुतियां हैं, दिव्यावदान है, ये महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, और राज्याभिषेक को लेकर भी दोस्तों सिंहली अनुश्रुतियों में बहुत सारी हम कह सकते हैं बातें हैं, जैसे कि 99 भाइयों को मारकर जो है अशोक गद्दी पर बैठा था। बहुत सारी बातें हैं। आज हम इन्हीं बातों को जो है दोस्तों जिक्र करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं लेक्चर की। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, छोटा सा ही है। चलिए अशोक की बात करेंगे। सबसे पहले प्रारंभिक जीवन को जानेंगे और जानने के स्रोत देखेंगे। आइए देखिए दोस्तों, अशोक का टाइम पीरियड देखें। बिंदुसार की मृत्यु के बाद दोस्तों 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक जो है अशोक शासन करता है। कहीं कहीं आपको बुक्स में 236 ईसा पूर्व मिलेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रखना है। ठीक है, मोटा मोटा आपको याद रखना है इसका टाइम पीरियड। ठीक है, 272 से 232 ईसा पूर्व। चलिए अगर हम बात करें दोस्तों जानकारी देने वाले स्रोत, तो देखिए प्रारंभिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले स्रोत एक तो दिव्यावदान है और एक सिंहली अनुश्रुतियां। सिंहली अनुश्रुतियां दोस्तों यानी कि जिसके अंतर्गत हम दीपवंश और महावंश पढ़ते हैं। ठीक है, अभी दिव्यावदान और सिंहली अनुश्रुतियों से बहुत सारी जानकारियां मिलती है। इनको डिटेल से पढ़ेंगे आगे इसी लेक्चर में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बुद्ध घोष द्वारा रचित है सामंत पासादिका तथा सुमंगल विलासिनी। ठीक है दोस्तों, तो बुद्ध घोष द्वारा रचित सामंत पसादिका और सुमंगल विलासिनी जो है, यह भी क्या है दोस्तों? यह भी अशोक की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, सामंत पसादिका जो है दोस्तों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है जिसके अंदर अशोक की जो है ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों जो रिज डेविड्स है, रिज डेविड्स ने जो है दोस्तों सामंत पसादिका को जो है क्या कहा है? इसको ऐतिहासिक कुंजी भी कहा है। ठीक है, जानकारी के लिए। चलिए इसके अलावा दोस्तों अशोकावदान है जो कि दिव्यावदान का ही भाग है। अशोक वदान माला है, उपगुप्त के जो धर्मोपदेश है वह है इसके अंदर। इसके अलावा आर्य मंजूश्री मूलकल्प है। पुराण है दोस्तों, पुराण में भी दोस्तों विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। इसके अलावा दोस्तों रास तरंगिणी है। रास तरंगिणी की बात करें दोस्तों तो रास तरंगिणी जो है वैसे इसमें मूलतः कश्मीर का इतिहास है, लेकिन दोस्तों रास तरंगिणी के अंदर अशोक के एक पुत्र जालोक का भी उल्लेख मिलता है जो कि शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों चीनी यात्री है।
चीनी यात्री विवरण करते हैं फाहियान और हेनसांग जो है दोस्तों, हेनसांग हर्षवर्धन के समय में आता है, फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आता है, यह भी वर्णन करते हैं। ठीक है, हेनसांग जो है वह अशोक द्वारा बनाए गए एक नरक ग्रह, एक यातना ग्रह बनाया जाता है अशोक द्वारा, उसका विवरण करता है। ठीक है, फाहियान भी विवरण करता है। तो चीनी यात्री जो है, इन चीनी यात्रियों के विवरण से भी दोस्तों अशोक के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो मुख्य रूप से हमने यहाँ क्या देखा, पहली स्लाइड में अशोक की जानकारी देने वाले प्रमुख स्रोत, जिसके अंदर दोस्तों दिव्यावदान है, सिहली अनुश्रुतियां हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों इनमें भी आपस में जो है विवाद रहता है। सिहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक को जो है निग्रोध नामक 7 वर्षीय बालक ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, और आगे चलकर मोगली पुतिष्य के प्रभाव में आकर अशोक पूरी तरीके से क्या हो जाता है, बौद्ध बन जाता है, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। वहीं दोस्तों दिव्यावदान की बात करें तो दिव्यावदान मानता है कि उपगुप्त ने जो है अशोक को बौद्ध धर्म में क्या किया, दीक्षित किया। उपगुप्त का नाम आता है बाल पंडित समुद्र। ठीक है, एक नाम बाल पंडित समुद्र भी आता है। और दोस्तों ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, ये एग्जाम में आई हुई है। राजस्थान में संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर एक बार एग्जाम लगा था अभी कुछ सालों पहले ही, तो उसमें पूछा गया था कि दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया। अब ऑप्शन में निग्रोध भी था, उपगुप्त भी था, है ना। तो ज्यादातर बच्चों ने क्या किया, निग्रोध करेंगे क्योंकि उन्होंने वही पढ़ा है। लेकिन दोस्तों दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला उपगुप्त था, जिसका एक अन्य नाम बाल पंडित समुद्र भी मिलता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं नोट कर लेना, नहीं तो आगे तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें पुरातात्विक साक्ष्यों की, क्या अशोक की जानकारी देने वाले पुरातात्विक साक्ष्य हैं क्या? अरे क्यों नहीं है, क्यों नहीं है दोस्तों। अशोक के शिलालेख है, लघु शिलालेख है, वृहद शिलालेख है, स्तंभ लेख है, ठीक है, गुहा लेख है, देंगे। रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख है जिसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का एक साथ उल्लेख मिलता है, बिल्कुल है हमारे पास में। देखिए पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो अशोक के अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख और बराबर गुफा लेख जो है महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। अब अशोक के अभिलेखों में अशोक के जो 14 शासनादेश हैं उनकी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, और अशोक के जो है हम कह सकते हैं कि अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है दोस्तों धर्म महामात्रों की नियुक्ति करना, महामात्रों की नियुक्ति करना, ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति करना। इसके अलावा अशोक का जो है हम कह सकते हैं पशुवध रोकना, ठीक है, और इसके अलावा अशोक द्वारा जो है कलिंग युद्ध की जानकारी, अशोक की धार्मिक सहिष्णुता, ठीक है, ये सारी जानकारी हमें अभिलेखों से मिलती है। ठीक है, चलिए, और बराबर गुफा है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों, जो मौर्यों के पश्चिमी प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। अशोक के समय तुषाश्व नामक गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, तो कहने का मतलब है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है यहाँ से कि अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का एक साथ उल्लेख कहाँ मिलता है, तो रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब मैंने आपको बात बताई दिव्यावदान, और एक बात बताई मैंने सिहली अनुश्रुतियां। दोस्तों दिव्यावदान में बहुत सारी जानकारी मिलती है। अब जानते हैं कि दिव्यावदान कौन कौन सी जानकारी हमें देता है, एक साथ सारी बातें जान लेंगे इसमें, है ना। देखिए सबसे पहले तो इसमें बिंदुसार के सबसे बड़े पुत्र सुसीम का नाम प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, जो सुसीम है वो अशोक का सगा भाई नहीं था, याद रखना, सुसीम या सुमन नाम आता है इसका। ठीक है, और अशोक के सगे भाई के रूप में विगताशोक का नाम मिलता है। इस विगताशोक को दोस्तों तिष्य भी कह देते हैं, इसका नाम विगताशोक भी है, इसको तिष्य भी कह देते हैं, इसको विताशोक भी कह देते हैं, इसको सैगोत्र भी कह देते हैं, इसके बहुत सारे नाम मिलते हैं, आगे मैं बता दूंगा आपको। दिव्यावदान जो है वह बिंदुसार के सबसे बड़े पुत्र के रूप में सुसीम का उल्लेख करती है। जो विगताशोक है दोस्तों यह छोटा भाई होता है अशोक का, लेकिन सुसीम जो है वह सगा भाई नहीं होता है। विगताशोक जो है अशोक का सगा भाई होता है, याद रखना। ठीक है, लेकिन जो उत्तराधिकारी संघर्ष चलता है वह सुसीम के साथ चलता है, यह भी याद रखना। आई बात समझ में? आओ और आगे बढ़ते हैं, डिटेल से जानते हैं। इसके अलावा और क्या जानकारी मिलती है दिव्यावदान में? असंधि मित्रा की मृत्यु के पश्चात तिष्य रक्षिता को पटरानी बनाए जाने का उल्लेख। दोस्तों अशोक की जो है अलग अलग पत्नियों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, अलग अलग पत्नियों का उल्लेख होता है, जिसमें दोस्तों देखिए असंगी मित्रा भी एक इसकी पत्नी होती है, जो कि इसकी प्रथम पटरानी होती है, पहली पटरानी मानी जाती है। ठीक है, हालांकि इससे पहले एक और पत्नी होती है अशोक की, लेकिन वह राजकुल से संबंधित नहीं होती, इस वजह से उसे वह अपनी जो प्रधान महिषी, प्रधान पत्नी, पटरानी नहीं बनाता है। असंगी मित्रा जो है वह अशोक की प्रथम क्या होती है, प्रथम पटरानी होती है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि यह जो है अशोक के जीवन काल में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद में तिष्य रक्षिता जो है वह दूसरी पटरानी बनती है।
याद रखना, आगे चलकर इसकी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, यह तिष्य रक्षिता जो है दोस्तों, यह बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करती, बोधि वृक्ष को नुकसान पहुंचाती है ये महिला, बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अशोक की पटरानी तिष्य रक्षिता द्वारा सौतेले पुत्र कुणाल के कुकृत्यों का उल्लेख करने वाला ग्रंथ, ठीक है दोस्तों, दिव्यावदान है। इसके अलावा प्रधानमंत्री खल्लाटक राधा गुप्त एवं 500 अमात्यों के सहयोग से सुसीम सहित अन्य विमाता भाइयों का वध कर राज सिंहासन की प्राप्ति करने का उल्लेख अशोक द्वारा, यह उल्लेख भी किसमें मिलता है? यह उल्लेख भी दोस्तों दिव्यावदान के अंदर मिलता है। ठीक है, आइए और आगे बात करते हैं। बौद्ध होने से पहले अशोक की क्रूरता का परिचय देने के लिए अशोक द्वारा आदेश अवहेलना के लिए 500 अमात्यों को मौत के घाट उतारने का उल्लेख मिलता है। देखिए दोस्तों, अशोक की क्रूरता के कुछ विवरण हमें दिव्यावदान में मिल रहे हैं। इसके अलावा अशोक द्वारा अशोक के वृक्ष के पत्तों को तोड़ने के लिए 500 स्त्रियों को जिंदा जला देने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, एक उल्लेख ऐसा भी मिलता है कि एक बार कुछ स्त्रियों ने अशोक को कुरूप बता दिया, तो उसने 500 महिलाओं को जो है दोस्तों प्रताड़ित किया, मरवा दिया। ठीक है दोस्तों, ये बात भी हमारे सामने आती है। ठीक है, एक बात है, नागरिकों को यातना देकर मारने के लिए अशोक द्वारा नरक ग्रह का निर्माण करवाए जाने का उल्लेख मिलता है दोस्तों। हेनसांग भी उल्लेख करता है इसका, आगे बात करेंगे। तो ये उल्लेख भी दिव्यावदान के अंदर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए दिव्यावदान की सारी जानकारी आपके सामने यहाँ है। धर्म प्रचार में अशोक द्वारा किए गए अत्यधिक व्यय के कारण युवराज संप्रति एवं मंत्रियों ने अशोक द्वारा पाटलिपुत्र के बौद्ध विहार कुकुटाराम को भारी दान राशि दिए जाने का विरोध करने का उल्लेख दोस्तों, अगर हम आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के पतन की बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कुछ महत्वपूर्ण कारण की बात करते हैं, तो उसमें हम ये भी देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन में एक कारण यह भी था कि अशोक द्वारा बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा व्यय करना। इतना व्यय करने की वजह से दोस्तों क्या होता है, इतना व्यय करने की वजह से जो कोष है वह खाली हो जाता है। आगे प्रशासन चलाने के लिए दोस्तों फिर जो कोष है उसमें धन नहीं बचता है। याद है ना आपको, जब मैंने अर्थशास्त्र पढ़ाया था कौटिल्य का, और मैंने आपको कहा था इसका नाम अर्थशास्त्र है लेकिन यह राजनीति शास्त्र और लोक प्रशासन का ग्रंथ है। लेकिन कौटिल्य ने इसका नाम अर्थशास्त्र क्यों रखा था? बिकॉज अर्थ यानी पैसा, पैसे के बिना प्रशासन नहीं चलता है। भाई सेना भी रखोगे, सेना को भी दोस्तों वेतन देना पड़ेगा। ठीक है, तो बस वही बात यहां पर आ रही है। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की वजह से राजकोषीय घाटा होता है दोस्तों, और मौर्यों का धीरे धीरे पतन होता है। इसके अलावा अशोक द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद में युद्ध नीति को त्याग दिया जाता है, ऐसा माना जाता है। तो युद्ध नीति त्यागने की वजह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो सैनिक है वह क्या हो जाएंगे, भाई युद्ध ही नहीं करेंगे तो सैनिक पड़े पड़े आलसी होंगे, है ना। तो इस वजह से जो है आगे चलकर जो है सैन्य दृष्टिकोण से भी कमजोरी देखने को मिलती है। आगे बात करें दोस्तों, दिव्यावदान के अंदर अशोक द्वारा बाल पंडित या समुद्र, या कहीं कहीं दोनों का नाम साथ मिलेगा, बाल पंडित समुद्र के प्रभाव में बौद्ध धर्म अपनाए जाने का उल्लेख मिलता है। और इसी का एक अन्य नाम उपगुप्त था। और दोस्तों क्वेश्चन कैसा पूछा गया था, घुमाने वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिव्यावदान के अनुसार, दोस्तों ये दिव्यावदान की जानकारी है, कहीं कंफ्यूज मत होना। देखिए 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 देखिए, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। ये देखिए यहां से शुरू हुए थे हम, ये दिव्यावदान है, ये सारी जानकारी दिव्यावदान की है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों कैसा आया था, प्यारे बच्चों क्वेश्चन आया था कि दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था? तो दोस्तों वह कौन था? उपगुप्त। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिव्यावदान। लेकिन दोस्तों सिहली अनुश्रुतियों के अनुसार अगर बात करेंगे तो दोस्तों निग्रोथ जो कि 7 वर्षीय बालक था उसने, और उसके बाद में दोस्तों जो मोगली पुतिष्य है उसके प्रभाव में आकर पूरी तरीके से क्या हो जाता है, अशोक बौद्ध बन जाता है। चलिए, इसके अलावा अशोक के बौद्ध होने के प्रबल प्रमाण जो है दोस्तों भाब्रू शिलालेख में मिलते हैं। ठीक है, ये बात भी याद रखना, इसकी बात हम वैसे भी अभिलेखों में कर चुके हैं। चलिए आगे देखिए दोस्तों, आइए, अशोक द्वारा उपगुप्त के साथ की गई धम्म यात्राओं का उल्लेख भी दिव्यावदान में मिलता है। अशोक द्वारा बोध गया में 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं के दान एवं चैत्य का निर्माण कराए जाने का उल्लेख भी दिव्यावदान में मिलता है। पुष्यमित्र शुंग त्रुटि वंश, दोस्तों त्रुटि वंश, पुष्यमित्र शुंग को मौर्य वंशावली में रखने वाला ग्रंथ भी कौन सा है? दिव्यावदान है, जो कि त्रुटि वंश है। ठीक है दोस्तों, गलती से। चलिए, तो दोस्तों यह दिव्यावदान में जानकारी मिलती है। इसके अलावा बिंदुसार द्वारा आजीवक मुनि पिंगलवत्स, दोस्तों याद है ना पिंगलवत्स, इस पिंगलवत्स ने ही अशोक के राज्याभिषेक की भविष्यवाणी की थी, याद रखना। बिंदुसार द्वारा आजीवक मुनि पिंगलवत्स के माध्यम से अपने सभी पुत्रों की ली गई परीक्षा, और परीक्षा में अशोक के सफल होने का उल्लेख भी किसमें मिलता है?
दिव्यावदान में मिलता है। अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में अपने पुत्र संप्रति के पक्ष में सिंहासन के परित्याग किए जाने का उल्लेख दोस्तों किसमें मिलता है? दिव्यावदान में मिलता है। और अशोक द्वारा 84,000 स्तूप बनवाए जाने का उल्लेख भी मिलता है। यानी कि हालांकि ऐसा नहीं कि एक ही ग्रंथ में मिलता है, और अन्य ग्रंथों में जानकारी मिलती है, लेकिन दोस्तों दिव्यावदान के अंदर जो जो जानकारी मिलती है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इसके अलावा सिंहली अनुश्रुतियों में भी दोस्तों बहुत सारी जानकारी मिलती है, उसकी बात हम करने वाले हैं। आइए, सिंहली अनुश्रुति, दीपवंश व महावंश। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें क्या क्या उल्लेख मिलता है। नंबर 1 पर बिंदुसार की 16 रानियों एवं 101 पुत्रों का उल्लेख, जिसमें सबसे छोटा तिष्य था। ठीक है दोस्तों, और तिष्य जो है वो अशोक का भाई भी था, सगा भाई मानते हैं अशोक का। ठीक है दोस्तों, सुसीम तो सौतेला भाई था। चलिए, लेकिन सुसीम के साथ ही उत्तराधिकार संघर्ष भी होता है, 4 वर्ष तक चलता है। ऐसा माना जाता है कि भाई साहब अशोक जो है वह 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है, लेकिन उसका जो राज्यारोहण होता है वह विधि पूर्वक, जो पूरा राज्यारोहण होता है दोस्तों वह 269 ईसा पूर्व में होता है, यानी 4 वर्ष बाद में होता है। तो ये 4 साल कहाँ गए? 4 साल क्या कर रहा था वो? तो दोस्तों 4 साल जो है ये सत्ता संघर्ष का काल था। ठीक है, सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था, जहां सिंहली अनुश्रुति मानते हैं 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा। लेकिन दोस्तों ये 99 भाइयों को मारकर अशोक गद्दी पर बैठा, कहीं ना कहीं ये बात काल्पनिक लगती है। बिकॉज दोस्तों अशोक के 5वें शिलालेख के अंदर अशोक के जीवित भाइयों का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए, अशोक की पटरानी का नाम असंगमित्रा था, याद रखना दोस्तों, पहली पटरानी यही थी। इसके अलावा अशोक को उज्जैन कर मौली की संज्ञा दोस्तों प्रदान करने वाला ग्रंथ कौन सा है? ये दीपवंश है, एक ये नाम इसका मिलता है। और दोस्तों आपको पता है उज्जैनी का गवर्नर हुआ करता था अशोक शासक बनने से पहले। ठीक है, उत्तराधिकार के लिए अशोक और उसके भाइयों में हुए गृह युद्ध का उल्लेख, जिसके कारण सिंहासनारोहण के 4 वर्ष पश्चात अशोक का राज्याभिषेक हुआ, ये जानकारी दोस्तों सिंहली अनुश्रुति में मिलती है। आइए, अशोक को उसके क्रूर कृत्यों के कारण चंडशोक कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये उपाधि देने वाला ग्रंथ भी कौन सा है? सिंहली अनुश्रुतियां हैं। राज्याभिषेक के 4 वर्ष पश्चात बौद्ध धर्म अपनाने और निग्रोथ नामक 7 वर्षीय बालक ने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तत्पश्चात मुगली प्रतिष्ठा के प्रभाव में बौद्ध होने का उल्लेख। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार निग्रोथ है, दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त है। उपगुप्त का एक अन्य नाम मिलता है बाल पंडित समुद्र, याद रखना। धर्म प्रचार के लिए बाहरी देशों में धर्म प्रचारक भेजे जाने का उल्लेख दोस्तों सिंहली अनुश्रुतियों में मिलता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो धर्म प्रचारक थे इनको भी याद रखना है कि कौन कौन से धर्म प्रचारक कहां कहां भेजे थे। बिकॉज पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछ लिया गया, 4 नाम दे दिए गए और पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन धर्म प्रचारक नहीं था। तो दोस्तों नाम याद होगा तो हम पहचान लेंगे कि हाँ यार ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस करेंगे, बिल्कुल शायद डिस्कस कर भी लिया होगा, मैंने पीछे नहीं किया होगा तो कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अशोक के पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा के द्वारा श्रीलंका के राजा उसके 40,000 अनुयायियों को बौद्ध बनाने का उल्लेख। दोस्तों आपको पता है महेंद्र और संघमित्रा जो है वह श्रीलंका जाते हैं। ठीक है, ये एक अशोक की प्रथम पत्नी होती है दोस्तों, प्रथम पत्नी होती है लेकिन पटरानी नहीं होती, ये बात याद रखना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अशोक की प्रथम पत्नी जो होती है, जिसका नाम मिलता है महादेवी या देवी भी नाम मिलता है उसका। ठीक है, उसके पुत्र और पुत्री होते हैं, उसकी कोख से जन्म लेते हैं महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है दोस्तों, याद रखना। बंगाल पर अशोक के अधिकार का उल्लेख भी दोस्तों कौन करते हैं? सिंहली अनुश्रुतियां करती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने अभी तक क्या पढ़ा है वो चीज देखिए। तो दोस्तों अभी तक हम पढ़ चुके हैं अशोक को जानने के स्रोत, बस, और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है इसके अलावा। जिसमें हमने बौद्ध ग्रंथ देखे, हमने दिव्यावदान और सिंहली अनुश्रुतियां देखी, जिसमें भी दिव्यावदान में और सिंहली अनुश्रुतियों में क्या क्या विशेष बातें मिलती है वो हमने देख ली। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत की बात कर ली। पुरातात्विक स्रोत के अंदर हमने देखा दोस्तों अशोक के खुद के अभिलेख है और जूनागढ़ है, रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख है और बाराबर की गुफा लेख है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें जो है अशोक को जानकारी के स्रोत हो चुके हैं हमारे पास में। अभी दोस्तों हम प्रारंभिक जीवन की बात करने वाले हैं, प्लस दोस्तों राज्याभिषेक की बात भी हम करने वाले हैं। चलिए तो यह जो थी, यह जानकारी थी दोस्तों अशोक के जानकारी के स्रोत थे ये कुछ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब वही प्रारंभिक जीवन की बात करें दोस्तों, तो अशोक का जन्म जो है वह 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के अंदर माना जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है पाटलिपुत्र जो है दोस्तों मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, पिता इनके बिंदुसार होते हैं दोस्तों। पिता का नाम क्या होता है? बिंदुसार। और बिंदुसार के बारे में हम पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से जान चुके हैं दोस्तों। माता की बात करें दोस्तों, माता के नाम अलग अलग मिलते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, एक नाम आपको मिलेगा सुभद्रांगी, एक नाम मिलेगा धर्मा, एक नाम धम्मा, और दोस्तों कहीं कहीं आपको जनपद कल्याणी। अभी अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मिलता है, हालांकि इतना कोई नहीं पूछता भाई किस ग्रंथ में ये मिला है, किस ग्रंथ में वो मिला है। सुभद्रांगी नाम याद रखो, काफी है।
ठीक है। यह जो है ये चंपा के ब्राह्मण की पुत्री थी और यह आजीवक मतायुनी थी। और जो जनसान है यह कुलगुरु थे किनके? सुभद्रांगी के। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, माता अशोक के पिता तो बिंदुसार ही है। अशोक की जो माता का उल्लेख मिलता है दोस्तों वह नाम मिलता है सुभद्रांगी। ठीक है। और दोस्तों बाकी अन्य नाम धर्मा है, धम्मा है, जनपद कल्याणी भी है, ये अलग अलग ग्रंथों में मिलते हैं। ठीक है। दिव्यावदान के अनुसार अलग है, महावंश के अनुसार, सबके अनुसार अलग अलग मिलते हैं। कोई इतना कंफ्यूजन नहीं होना है कि किसमें क्या, इतना कोई नहीं पूछता इसमें। ठीक है, बस आपको याद रखना है, शुभद्रांगी याद रख लोगे वो भी काफी है। चंपा के ब्राह्मण की पुत्री थी दोस्तों और आजीवक धर्म की अनुयायी थी। जनसान इनके जो है कुल गुरु हुआ करते थे, जो कि आजीवक मुनि हुआ करते थे। ठीक है, ये जो है ना जनसान, ये आजीवक मुनि है जो कि कुल गुरु थे किसके? अशोक की माता सुभद्रांगी के। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए आगे बात करते हैं। अशोक की पत्नियों की बात करें दोस्तों, अशोक की जो है कुछ पत्नियों के नाम मिलते हैं। ठीक है। और 4 पुत्रों के नाम मिलते हैं, 5 पत्नियों के नाम मिलते हैं, 2 पुत्रियों के नाम मिलते हैं। क्या? अशोक की 5 पत्नियों के नाम मिलते हैं, अशोक के 4 पुत्रों के नाम मिलते हैं और अशोक की 2 पुत्रियों के नाम मिलते हैं। और दोस्तों उसके कुछ भाइयों के नाम भी मिलते हैं। तो कुछ पारिवारिक संबंधों की बात कर लें तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली पत्नी की बात करें, सुनिए, सबसे पहली पत्नी की बात करें तो दोस्तों देवी अथवा महादेवी। ठीक है, आपको कहीं इसका नाम देवी मिलेगा, कहीं महादेवी नाम मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और सिंहली परंपरा के अनुसार जो है विदिशा के एक श्रेष्ठी की पुत्री हुआ करती थी। ठीक है। अशोक की पहली पत्नी कौन है? देवी अथवा महादेवी है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें पहली पटरानी की, प्रथम पटरानी कौन है? तो दोस्तों वह फिर असंमित्रा होगी और द्वितीय पटरानी फिर तीक्ष्णरक्षिता बनेगी। अब आपको गुरुजी पहली पत्नी तो ये थी, तो इसको प्रधान महिषी क्यों नहीं बनाया? दोस्तों क्योंकि यह राजकुल से संबंधित नहीं थी। संभवतः ऐसा माना जाता है कि संभवतः यह राजकुल से संबंधित नहीं थी, एक श्रेष्ठी व्यापारी की जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं पुत्री थी, तो संभवतः राजकुल से संबंधित नहीं थी, इस वजह से जो है इसको पटरानी या प्रधान महिषी नहीं बनाया गया। ठीक है। लेकिन दोस्तों इससे जिनका जन्म हुआ वो थे कौन? महेंद्र और संघमित्रा थे। और इसी को दोस्तों शाक्य कुमारी भी कहा जाता है, ये बात याद रखना। और इसने दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि विदिशा के अंदर एक बौद्ध विहार का भी क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों देवी अथवा महादेवी के बारे में। तो अशोक की पत्नियों की बात करें दोस्तों, अशोक की पत्नियों की, तो देवी अथवा महादेवी पहली पत्नी है दोस्तों। ठीक है। और जो है विदिशा के एक श्रेष्ठी की क्या थी? पुत्री थी। महादेवी अशोक की पहली पत्नी थी, याद रखना। और इसका नाम जो है दोस्तों शाक्य कुमारी भी मिलता है। ठीक है दोस्तों। और देवी से यहां से इससे महेंद्र और संघमित्रा का जन्म होता है। दोस्तों महेंद्र और संघमित्रा जो है वह श्रीलंका में जाते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, याद रखना। देवी ने विदिशा में बौद्ध विहार बनवाया था जो सांची तथा भिलसा से बने स्मारकों में पहला स्मारक था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना ये पहली पत्नी। अब दूसरी पत्नी प्लस दूसरी पत्नी लेकिन पहली पटरानी कौन आएगी? असंघमित्रा। आइए देखते हैं। पत्नी दूसरी है दोस्तों, लेकिन ये पटरानी जिसको बनाया, अपनी प्रधान महिषी जिसे बनाया, महारानी जिसे बनाया, हम कह सकते हैं जिसे महारानी बनाया, वो कौन थी दोस्तों? असंघमित्रा। ठीक है, असंधिमित्रा। तो अशोक की दूसरी पत्नी जो उसकी प्रथम तथा अधिकांश अवधि तक रहने वाली पटरानी महारानी थी। अब दोस्तों अशोक के जीवन काल में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद में जो दूसरी पटरानी बनती है, हालांकि तीसरे नंबर की पत्नी मान लो, तीसरी पत्नी, लेकिन पटरानी कौन सी होती है दोस्तों? दूसरी पटरानी बनती है। वह कौन बनती है? तीक्ष्णरक्षिता बनती है। ठीक है दोस्तों। तो अशोक की तीसरी पत्नी थी असंघमित्रा की मृत्यु के पश्चात पटरानी महारानी बनी, यानी कि तीक्ष्णरक्षिता जो है यह अशोक की तीसरी पत्नी थी और असंघमित्रा की मृत्यु के पश्चात जो है पटरानी महारानी बनती है। यह बौद्ध मतावलंबी नहीं थी और इसने बोधि वृक्ष को दोस्तों क्या करवाया था? हानि पहुंचाई थी। आगे चलकर ऐसा पता चलता है कि इसने कुणाल को भी अंधा करवा दिया था। ठीक है दोस्तों, कुणाल जो कि अशोक का पुत्र था उसको दोस्तों अंधा करवा दिया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। आगे देखते हैं दोस्तों, एक रानी का नाम मिलता है दोस्तों पद्मावती। ठीक है, और पद्मावती से ही पैदा हुआ था कौन? कुणाल। ठीक है, तो अशोक की चौथी पत्नी थी जो कुणाल की मां थी। ठीक है, कुणाल को दोस्तों धर्म विवर्धन भी कहा जाता है। ठीक है, धर्म विवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। फाहियान जैसे जो यात्री है वह भी दोस्तों इसको जो है इस नाम से जानते हैं। ठीक है, और दिव्यावदान के अनुसार तीक्ष्णरक्षिता ने कुणाल को क्या करवा दिया था? अंधा करवा दिया था। ठीक है दोस्तों, पीछे हम पढ़ भी चुके हैं दिव्यावदान और कुणाल के, दिव्यावदान के अंदर जो है तीक्ष्णरक्षिता के कुकृत्यों की जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अगर अभिलेखों में, अशोक के अभिलेखों में अगर किसी पत्नी का नाम मिलता है तो एकमात्र एक ही नाम है, वो है कारुवकी। और अगर अशोक के अभिलेखों में किसी पुत्र का नाम मिलता है दोस्तों तो वो एकमात्र एक ही नाम है, वो है तीवर। देखिए अशोक के अभिलेखों में सिर्फ एक रानी कारुवकी का उल्लेख मिलता है, यह तीवर की मां थी और यह अभिलेखों में उल्लेखित अशोक का एकमात्र पुत्र है। पुत्रों में दोस्तों तीवर एकमात्र पुत्र है और पत्नी में दोस्तों कारुवकी एकमात्र पत्नी है, अभिलेखों के अंदर जानकारी के आधार पर।
ठीक है दोस्तों। अभिलेखों में केवल और केवल कारुवाकी का उल्लेख मिलता है और पुत्र के रूप में तीवर का उल्लेख मिलता है। और दोस्तों आपको पता है रानी का अभिलेख है, ठीक है, मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं पीछे अशोक के अभिलेखों में, वहां स्पष्ट मैंने बताया भी आपको, ठीक है। तो ये आपको पता है कौन कौन से अभिलेखों में इनका नाम मिलते हैं, वो आपने पिछली क्लास में देख लेना, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों 5 पत्नियां होगी, पहली होगी देवी या महादेवी होगी, जो कि दोस्तों पहली पत्नी थी, ठीक है। दूसरी कौन सी होगी, असंधि मित्रा होगी दोस्तों, जो कि पहली पटरानी थी और दूसरी उसकी पत्नी थी। तीसरी दोस्तों तिष्य रक्षिता होगी, जो कि असंधि मित्रा की मृत्यु के पश्चात क्या बनी, पटरानी बनी। चौथी दोस्तों पद्मावती होगी, और पांचवी दोस्तों कौन होगी, कारुवाकी हो गई, ठीक है। और पांचवी जो है उसी का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है, एकमात्र पत्नी। पहली पत्नी जो थी दोस्तों देवी या महादेवी, उससे पैदा कौन हुए, उससे पैदा हुए दोस्तों महेंद्र और संघमित्रा। दूसरी पत्नी की मृत्यु हो गई थी दोस्तों अशोक के जीवन काल में। तीसरी पत्नी है दोस्तों कौन, तिष्य रक्षिता, ठीक है। चौथी पत्नी दोस्तों कौन हुई, पद्मावती, जिससे जन्म किसका हो दोस्तों, कुणाल का जन्म होता है। और पांचवी पत्नी दोस्तों कारुवाकी, ठीक है, जिसका पुत्र तीवर होता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये 5 पत्नियों का उल्लेख मिलता है अशोक की। इसके अलावा दोस्तों 4 बेटों का उल्लेख मिलता है। 4 बेटे में दोस्तों एक बेटा हो गया कौन, महेंद्र, ठीक है दोस्तों, जो कि दोस्तों किसका पुत्र था, देवी या महादेवी का, ठीक है। एक पुत्र दोस्तों कौन हो गया, कुणाल, जो कि दोस्तों किसका पुत्र था, जो कि पुत्र था दोस्तों पद्मावती का। एक पुत्र हो गया दोस्तों तीवर, कारुवाकी का पुत्र, ठीक है, अशोक का एक पुत्र हो गया दोस्तों तीवर, ठीक है। और एक पुत्र दोस्तों जालोक नाम मिलता है, जो कि राजतरंगिणी के अनुसार हमें ज्ञात होता है। राजतरंगिणी में अशोक के एक पुत्र जालोक का नाम मिलता है। तो 4 क्या हो गए दोस्तों, 4 पुत्र हो गए। और अशोक की 2 पुत्रियों के भी उल्लेख मिलते हैं, जिसमें दोस्तों एक पुत्री दोस्तों जिसका नाम मिलता है चारुमती, चारुमती, जो कि दोस्तों नेपाल में जाकर दोस्तों देवपतन का भी क्या करती है, देवपतन का क्या करती है, निर्माण करती है। और देवपाल नामक शासक से उसकी क्या होती है दोस्तों, उसका विवाह किया जाता है, जो कि अशोक की जो है यात्राओं में भी उसके साथ रहती है। और एक पुत्री दोस्तों अशोक की होती है संघमित्रा, महेंद्र के साथ संघमित्रा, जो कि देवी और महादेवी से पैदा होती है। तो 2 पुत्रियों का नाम मिल गया, ठीक। भाइयों की बात करें दोस्तों, अशोक का भाई होता है एक सुसीम, जिसे सुमन भी कहते हैं। एक भाई दोस्तों तिष्य होता है, जिसको विगताशोक या विताशोक भी कह देते हैं, ठीक है। और बाकी वैसे सीढ़ी अनुसूची में 99 भाइयों का उल्लेख मिलता है। तिब्बती जो है दोस्तों ग्रंथ, उसमें पता चलता है कि भाई 6 भाइयों को मारकर अपनी गद्दी पर बैठा था, है ना। ये अलग अलग उल्लेख मिलते हैं। चलिए, तो 5 पत्नियों के नाम हमने देख लिए, अभी कंफ्यूज मत हो दोस्तों, आओ आगे लिखा हुआ है सब कुछ, टेंशन मत लो। देखिए आगे बात करें अशोक के पुत्र व पुत्रियों की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अशोक की एक पुत्री चारुमती का उल्लेख मिलता है, जिसका विवाह क्षत्रिय देवपाल से हुआ था, ठीक है। और यह अशोक की लुम्बिनी यात्रा में उसके साथ थी, ठीक है, मैंने बताया अशोक की यात्राओं में उसके साथ थी। और दोस्तों चारुमती ने जो है देवपतन का निर्माण करवाया था, देवपतन नामक नगर बसाया था नेपाल में। आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि नेपाल के अंदर दोस्तों ललित पतन नामक जो स्थान है, इसकी जो स्थापना है उसका श्रेय अशोक को दिया जाता है। देवपतन का श्रेय दिया जाता है दोस्तों किसको, देवपतन का श्रेय दिया जाता है दोस्तों किसको, चारुमती को। और नेपाल के अंदर ललित पतन का श्रेय दिया जाता है दोस्तों किसको, यह दिया जाता है अशोक को। देवी की पुत्री कौन थी दोस्तों, संघमित्रा, ठीक है। देवी या महादेवी की एक पुत्री थी संघमित्रा। इसका विवाह दोस्तों अग्नि ब्रह्म से हुआ था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो 2 बेटियां हो गई, चारुमती और संघमित्रा। अब आओ दोस्तों पुत्र की बात करें तो देखिए अशोक के 4 पुत्र थे। महेंद्र का नाम हो गया, ठीक है दोस्तों। कारुवती की पुत्री तीवर, ये पुत्र होगा, पुत्री नहीं होगा, ठीक है। महेंद्र हो गया एक पुत्र दोस्तों, तीवर हो गया, एक कुणाल हो गया और एक जालोक हो गया। ये 4 पुत्रों के नाम हो गए। जालोक जो है दोस्तों राजतरंगिणी के अनुसार, राजतरंगिणी के अंदर भी दोस्तों अशोक की जानकारी मिलती है। जालोक जो है राजतरंगिणी के अनुसार क्या था, अशोक का पुत्र था। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से 5 पत्नियों के नाम मिलते हैं, 4 दोस्तों पुत्रों के नाम मिलते हैं और 2 पुत्रियों के नाम मिलते हैं, ठीक है। और अगर हम तिब्बती लेखक की बात करें तारानाथ की, तो उसके अनुसार अशोक के 11 पुत्र थे, ठीक है। अशोक के 11 पुत्र थे, जिसमें कुणाल सबसे बड़ा था, ठीक है। और तिब्बती लेखक ये भी मानते हैं कि भाई अशोक अपने 6 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा था, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, ठीक है। सीएन श्रुति मानती है भाई 99 भाइयों को मारकर बैठा, तिब्बती लेखक मानते हैं कि भाई 6 भाइयों को मारकर बैठा। और वैसे तारानाथ के अनुसार जो है 11 पुत्र थे, जिसमें कुणाल सबसे बड़ा पुत्र बताया गया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों मोटे मोटे जो नाम मिलते हैं आप वही मान लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अशोक के भाई की बात करें तो दोस्तों 2 महत्वपूर्ण नाम आते हैं। एक तो सुसीम या सुमन, अशोक का सबसे बड़ा भाई था लेकिन सोतेला भाई था ये, ठीक है। और दोस्तों एक नाम आता है तिष्य, जिसको विगताशोक, विताशोक, सुदत या सुगत्र भी कह देते हैं। अशोक का सगा भाई था वह, और समस्त भाइयों में सबसे छोटा भाई था। अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक की सत्ता के लिए संघर्ष जो है किस भाई से हुआ था दोस्तों, तो सुसीम के साथ हुआ था, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। आइए इसके अलावा दोस्तों आगे देखिए हम अशोक के नाम,
कुछ अशोक के नाम भी देख लें दोस्तों। पुराणों के अंदर मुख्य रूप से विष्णु पुराण के अंदर अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख के अंदर दोस्तों स्पष्ट रूप से अशोक मौर्य मिलता है। दिव्यावदान में भी अशोक मौर्य मिलता है। बुद्ध शाक्य मिलता है दोस्तों मास के अभिलेख में, ठीक है। इसके अलावा मगधाधिराज, मगधाधिराज या मगध का राजा, ठीक है, मगधाधिराज, मगधाधिराज यह नाम मिलेगा दोस्तों भाबरू लघु शिलालेख में। और महाराज कुमार दोस्तों पान गोरिया लेख जो है उसके अंदर क्या मिलता है, उसके अंदर दोस्तों महाराज कुमार नाम मिलता है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे नाम हैं, वो अलग अलग जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे हम बात करते रहेंगे। अशोक का नाम अशोक किन अभिलेखों में मिलता है दोस्तों, तो मास्की है, नेतुर है, उड़ेगोलम है और गुर्जरा है, इनके अंदर अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है दोस्तों, ये बात भी याद रखना। तो ये कुछ अशोक के अन्य महत्वपूर्ण नाम है जो कि दोस्तों हम अशोक का परिचय ही पढ़ रहे हैं तो उसमें पढ़ना जरूरी था, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, अशोक के राज्याभिषेक की बात करें तो दोस्तों राज्याभिषेक की बात करें दोस्तों तो राज्याभिषेक के अंतर्गत दोस्तों हम यह देख रहे हैं कि सिहली अनुसूतियां जो है दीपवंश और महावंश उसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को जो है हत्या की थी, ठीक है दोस्तों। लेकिन तारानाथ क्या मानते हैं, तारानाथ मानते हैं भाई 6 भाइयों की हत्या की थी। पीछे मैं आपको बता भी चुका हूं, देखिए दोस्तों अभी हमने जस्ट जिक्र भी किया था, ये देखिए अभी हमने तिब्बती लेखकों की बात की। तिब्बती लेखक तारानाथ के अनुसार अशोक के 11 भाई थे, जिसमें से तारानाथ का मानना है कि भाई 6 भाइयों को मारकर जो है अशोक क्या गद्दी पर बैठा था। कहीं कहीं दोस्तों जिक्र ऐसा भी मिलता है कि अशोक ने अपने सभी भाइयों को मार दिया था, केवल और केवल एक भाई को छोड़ा था जिसका नाम था तिष्य, ठीक है। तिष्य को छोड़ने का कारण क्या था, क्योंकि वो उसका सगा भाई था, ठीक है, ऐसा भी उल्लेख मिलता है कहीं कहीं, ठीक है। जो भी है दोस्तों, अगर हम बात करें दिव्यावदान के अनुसार तो बिंदुसार ने मरते समय अपने बड़े पुत्र सुसीम को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की थी, किंतु उसकी मंत्री परिषद अशोक के पक्ष में थी, यानी कि मंत्री परिषद जो है वह अशोक को राजा बनाना चाहती थी, ये बात आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों राधागुप्त पता है ना आपको दोस्तों, जो कि बिंदुसार का कुछ समय तक क्या रहा, प्रधानमंत्री रहा। चाणक्य, शुरुआत में चाणक्य रहता है और चाणक्य के बाद में राधागुप्त बनता है, ठीक है। तो राधागुप्त नामक मंत्री इस प्रयत्न में विशेष रूप से अशोक का सहयोगी रहा। राधागुप्त भी अशोक का सहयोगी था, जिसे अशोक ने सम्राट बनने के बाद में प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, ठीक है। इसके अलावा शासक बनने से पूर्व अशोक उज्जैनी का गवर्नर था दोस्तों, याद रखना, ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक 273 ईसा पूर्व में सिंहासनारूढ़ होता है, लेकिन दोस्तों 4 साल उसको लग जाते हैं अपनी सत्ता को संभालने में, सत्ता संघर्ष में। किंतु उसका जो विधिवत राज्याभिषेक होता है वह 269 ईसा पूर्व में होता है, 269 ईसा पूर्व के अंदर होता है दोस्तों, याद रखेंगे। ये 4 साल कहां गए, 4 साल कहां गए दोस्तों, 4 साल गए सत्ता संघर्ष में, ठीक है। तो 4 वर्ष का अंतराल उसके लिए सत्ता संघर्ष का काल था, जो सामान्यतः उसके भाइयों से हुआ था, ठीक है। उसने अपने भाइयों से सत्ता के लिए संघर्ष किया और फाइनली जो है 4 वर्ष का उसको समय लगा पूरी सत्ता को संभालने में, और फाइनली दोस्तों वह क्या बन गया, फाइनली वह बन गया राजा बन गया, राज्याभिषेक उसका हो गया, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 99 भाइयों की हत्या वाली बात जो है दोस्तों हमें कोरी कल्पना लगती है, बिकॉज दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि अशोक के 5वें शिलालेख के अंदर अशोक के जीवित भाइयों का उल्लेख मिलता है, तो दोस्तों हम नहीं कह सकते कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करी थी, ठीक है। बाकी देखते हैं दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि ये शिहली अनुसूतियां हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है दोस्तों हमें ये जो जिक्र मिलता है 99 भाइयों को मारने का, तो ये हमें कल्पना जैसा लगता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया अशोक के 5वें शिलालेख में अपने जीवित भाइयों के परिवार का उल्लेख भी दोस्तों वह करता है, ठीक है। उत्तरी बौद्ध परंपराओं की बात करें तो दोस्तों अशोक सत्ता संघर्ष मात्र सुसीम से ही होता है ना। मैंने आपको बताया कि अशोक का जो सत्ता के लिए संघर्ष हुआ वह सुसीम के साथ होता है, ठीक है। और यहाँ दोस्तों 99 भाइयों को मारने की बात की जा रही है, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों यह भी विवरण मिलता है कि अशोक ने राधागुप्त के संकेत पर पाटलिपुत्र में नरक द्वार बनवाया था। नरक द्वार दोस्तों यातना ग्रह, ठीक है, जिसके अंदर अशोक जो है यातना दिया करता था और दंड देने के भी अलग अलग विधान, ठीक है। चलिए इसका इस नरक ग्रह का विवरण दोस्तों चीनी यात्री भी करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए हेनसांग क्या बोलता है, हेनसांग अशोक के नरक स्तंभ संभवतः यातना ग्रह को देखने का दावा करता है कि भाई मैंने भी देखा था, ठीक है दोस्तों। तथा उज्जैन में भी एक अन्य नरक ग्रह का वर्णन वह करता है कि उज्जैन में भी ऐसा नरक ग्रह था। फाइया ने लिखा है कि अशोक ने स्वयं इतनी नारकीय स्थानों का निरीक्षण किया तथा यातना की विधियों का निरीक्षण किया, यानी कि अशोक जो है वह स्वयं क्या करता है, ऐसे नारकीय स्थानों का और यातना देने की विधियों का क्या करता है, निरीक्षण करता है। बाल पंडित समुद्र के प्रभाव में आकर, यानी कि शुरुआत में तो वह क्या होता है, ऐसा क्रूर होता है, लेकिन आगे चलकर दोस्तों बाल पंडित समुद्र के प्रभाव में आकर उसने यातना ग्रह या नरक द्वारों को बंद करवा दिया। अंत में अशोक बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर धर्माशोक बन गया, ठीक है। यानी कि वह जो है युद्ध नीति त्याग देता है, क्रूरता जो है वह त्याग देता है और दोस्तों धर्म का पालन करता है। धम्म हम कह सकते हैं कि धर्माशोक बन गया, यानी कि दोस्तों अब धम्म नीति को फॉलो करता है, ठीक है, धम्म नीति का पालन करता है। तो कुल मिला के दोस्तों यह जो लेक्चर था, देखिए छोटा सा लेक्चर है, ऐसा मैं चाहूं तो दोस्तों एक लेक्चर में पूरा करा दूं, लेकिन दोस्तों बड़े ही आराम से पढ़ें, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है।
एक बार पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे दोस्तों कि जिंदगी भर हमारे काम आएगा जब तक हम सेलेक्ट न हो जाएं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था, इस लेक्चर में हमने देखा था दोस्तों अशोक के सबसे पहले जानकारी के स्रोत। ठीक है, अब अभिलेखों को यहाँ डिटेल से पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पीछे अभिलेख पढ़ा चुका हूं मौर्य साम्राज्य के स्रोत के रूप में। ठीक है, अभिलेख पढ़ा चुका हूं, स्तंभ लेख पढ़ा चुका हूं, गुहा लेख सब पढ़ा चुका हूं। ठीक है, प्रारंभिक जीवन की बात करें दोस्तों, प्रारंभिक जीवन में हमने अशोक के माता पिता, अशोक की पत्नियां, उसके पुत्र और उसके भाइयों की जिक्र किया। और दोस्तों राज्याभिषेक की बात करें तो दोस्तों अशोक को सत्ता पर बैठने के बीच में जो 4 साल का अंतराल आया उसका जिक्र किया, सिंहली अनुसूची क्या कहती है उसकी बात करी, और फाइनली राज्याभिषेक की बात हमने करी है। चलिए दोस्तों, तो कुल मिला के यह जो लेक्चर था दोस्तों, यह लेक्चर अशोक के प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक से संबंधित था, जिसको मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी अगले लेक्चर के अंदर हम अशोक के साम्राज्य विस्तार की बात करेंगे और कलिंग युद्ध की बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में जो आगे अशोक के बाद के जो मौर्य शासक हुए उनकी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।